हाजिर हैं मार्केट की न्यूज़ और अपडेट्स के साथ। शुरुआत करेंगे केक से, पैनकेक स्वैप से। और पिछले कुछ टाइम से मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रेंड चलते आए हैं और ट्रेंड बदलते रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा मीम कॉइन्स का सीज़न, मीम कॉइन्स का ट्रेंड, उसके बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन का ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो आज बात करेंगे मार्केट में क्या हो रहा है, क्या बिटकॉइन की सिचुएशन है, क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं। तो वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करना, रिसर्च के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ठीक है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। शुरुआत करेंगे पैनकेक स्वैप, क्योंकि आज केक टोकन फिर से पंप कर रहा है और बाइनेंस स्मार्ट चेन जिस तरह से सीजन चल रहा है, पैनकेक स्वैप रिकॉर्डेड 1.98 बिलियन डॉलर इन 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम। अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे पैनकेक स्वैप का, 2 बिलियन डॉलर तक का ट्रेडिंग वॉल्यूम पहुंच गया है। ये सब बाइनेंस स्मार्ट चेन के ट्रेंड का कमाल है एंड रैंकिंग वन अमंग ऑल डेक्स। टोटल बीएनबी चेन डेक्स वॉल्यूम रीच 19.9 बिलियन। सोलाना चेन का जब टाइम चल रहा था तो सोलाना के मीम कॉइन्स पंप हो रहे थे, लेकिन अब डंका टाइम चल रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन का। और पैनकेक स्वैप का वॉल्यूम अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। और अगर हम वही पैनकेक स्वैप के केक टोकन की बात करें तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट चल रही है केक की। एक तरफ बाइनेंस स्मार्ट चेन का सीज़न, दूसरी तरफ वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं डेक्स के ऊपर, बीएनबी पैनकेक स्वैप के, और उसका रिजल्ट केक टोकन पे भी देखने को मिल रहा है। $1.38 से ऑलरेडी पंप हुआ था केक। यहाँ तक पोजीशंस आए थे, लेवल्स आए थे, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे टहले, फिर अगेन नीचे टहले, और अब जो है वापस ऊपर आए $2.83 के अभी अभी जो है हाई लगाए हैं केक टोकन ने। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो ये सिचुएशन है केक की, और 14% कीमतें ऊपर चल रही हैं आज फिर से। बिटकॉइन की सिचुएशन बनी हुई है नीचे। $87,000 हिट किए थे बिटकॉइन ने जब एफ की डिसीजन आई थी, उस रात के बाद कल प्राइस नीचे गई। ये कैंडल आप देख सकते हो कल की, और आज की कैंडल भी कहीं ना कहीं नीचे मूवमेंट ले रही है। तो बिटकॉइन अभी कहीं ना कहीं जैसा हमने डिस्कस किया था, जो सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। गेम हो सकता है और लिक्विडेशन गेम मार्केट में होता है। लॉन्ग्स के लिक्विडेशन बिटकॉइन कर सकता है, तो हो सकता है एक वन मोर गेम इस मार्च एंड में हो जाए, क्योंकि मार्च का एंड भी आ रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। जब भी एंड का टाइम आता है, एंड में तो गेम होते ही होते हैं। तो बिना गेम के बिटकॉइन कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो रिसर्च करना। बाकी जो सिनेरियोज अपडेट रहेंगे वो टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। सबसे पहले बात करेंगे बाइनेंस के व्हाट टू लिस्ट और व्हाट टू डी लिस्ट वाले कैंपेन के बारे में। व्हाट टू लिस्ट वाला पहला बैच अनाउंस किया, उसके अंदर 9 कॉइन्स हैं। हालांकि उसमें से 6 कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए लिस्ट हो चुके हैं बाइनेंस पे, लेकिन 2 कॉइन सिलेक्ट किए जाएंगे। 2 कॉइन कल स्पॉट ट्रेडिंग के लिए आ सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। सबसे ज़्यादा वोट किसको मिल रहे हैं? अगर हम एक नज़र डालें वोटिंग पे अब तक की जो हुई है, सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, अगर आप टॉप वोटेड प्रोजेक्ट देखोगे तो बनाना S31 सबसे ज़्यादा वोट नंबर 1 पे ये है। इट मीन्स एक कॉइन जो आपको देखने को मिल सकता है बाइनेंस लिस्टिंग स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, वो कल बनाना S31 की हो सकती है। और दूसरी लिस्टिंग या तो मुबारक की होगी, फ्यूचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर सिरेन की होगी। सिरेन के प्राइस भी आज ऑलमोस्ट 100% ऊपर हैं, तो सिरेन की भी वोटिंग अच्छी खासी है, थर्ड नंबर पे है। मुबारक सेकंड नंबर पे है, लेकिन कल तक हो सकता है कुछ ज़्यादा वोट सिरेन को मिल जाए, तो इन दोनों में से एक कॉइन आ सकता है बनाना के साथ। बाकी अगर वोटिंग देखें तो काफ़ी नीचे है ब्रोकली। TUT कॉइन को इतने वोट मिले हैं, 11%, 9% बिड के हैं, कोमा के 8% हैं, 7% दूसरे ब्रोकली के हैं, और वाई 9 नंबर का जो कॉइन है वाई, उसको सबसे कम वोट मिले हैं, 6.2%। तो इट मीन्स जो कॉइन कल लिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, 20 से 22 मार्च का आई थिंक ये वोटिंग कैंपेन है। तो जो कॉइन लिस्ट हो सकते हैं बनाना, मुबारक, सिरेन, जिसमें से बनाना तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ज़्यादा वोटिंग के साथ, लेकिन इनमें से एक कॉइन आ सकता है बनाना के साथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अच्छी न्यूज़ की। अच्छी न्यूज़ ये है कि माइकल सेलर ने कुछ अनाउंसमेंट किया है। माइकल सेलर की जो स्ट्रेटजी है, इंक्रीजेज इट्स
STRF preferred stock offering from initial $500 million to $722 million टू बाय मोर बिटकॉइन। इट मीन्स जो भी फंड रेस किया जा रहा है स्ट्रेटजी की तरफ से, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ रेस किया जा रहा है टू बाय मोर बिटकॉइन। बहुत अच्छी न्यूज़ है। और बिटकॉइन खरीदने के लिए यहाँ पे स्टॉक ऑफरिंग फ्रॉम इनिशियल $500 million टू $722 million तक टू बाय मोर बिटकॉइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म होल्डर्स। कुछ कॉइन्स की यहाँ पे बात करेंगे और कितने परसेंट लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं। लाइट कॉइन की अगर हम बात करें तो 77.7% लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं। चेन लिंक की अगर हम बात करें तो 77.5% लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं। शिबा इनू के 75.8%, इथीरियम के हैं 74.2%, बिटकॉइन 73%, ट्रॉन 63% एंड एवलॉन्च 62% एंड टॉन कॉइन के 3.9% ओनली। नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्गर की। बर्गर ने का प्राइस 53% नीचे है। रीज़न है क्योंकि बाइनेंस ने इसकी डीलिस्टिंग अनाउंसमेंट किया 28 मार्च की, आई थिंक डेट है, ठीक है। और वॉट टू लिस्ट वाला कैंपेन है तो वॉट टू डी लिस्ट वाला कैंपेन भी है, उसके अंदर भी कुछ कॉइन्स ऐड किए गए हैं। मतलब डी लिस्टिंग के लिए भी वोटिंग हो रही है, उन कॉइन्स की भी हम बात करेंगे। लेकिन बर्गर की डी लिस्टिंग अनाउंसमेंट किया है, और जब डी लिस्टिंग होती है तो फिर कुछ ऐसा ही होता है। और इसके साथ एक और कॉइन है जो डी लिस्ट होने वाला बाइनेंस, उसका नाम है लीना। लीना की अगर हम बात करें अभी अगर आप देखेंगे एक दिन पहले प्राइस में एक जंप था, लेकिन बाइनेंस ने इसकी डी लिस्टिंग का अनाउंसमेंट कर दिया और इसके प्राइस भी बर्गर जैसे नीचे आ चुके हैं। तो ये दो कॉइन 28 मार्च को डी लिस्ट हो रहे हैं बाइनेंस के ऊपर से। तो बाइनेंस ने वॉट टू डी लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे कॉइन्स रखे हैं। बाइनेंस स्टार्टेड द फर्स्ट राउंड ऑफ डी लिस्टिंग वोटिंग। जैसे नो कॉइन्स वॉट टू लिस्ट वाली लिस्ट में है, वैसे ही डी लिस्ट वाली लिस्ट में बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो ये अगर आप देखें, ईच यूज़र कैन वोट फॉर अप टू 5 प्रोजेक्ट इन द वॉट टू डी लिस्ट पुल। तो ये कुछ क्राइटेरिया है वोटिंग आप कैसे कर सकते हैं। और वॉट पीरियड अगर आप देखोगे 27 मार्च तक चलेगा, 21 मार्च से। और ये जो कॉइन है द लिस्ट ऑफ टोकन्स, इसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं। डी लिस्टिंग की ये वोटिंग है, ठीक है। जैसमी है एक, जेड ई सी, जिसको आई थिंक कॉइन बेस ने लिस्ट किया, अभी हमने डिस्कस किया था। थर्ड पे है एफ टी टी, फोर्थ पे है ई एल एफ, 5 पे है एस एन टी, 6 पे एस टी पी टी, 7 पे बैल है, 8 पे बेजर है, 9 पे ए आर के है, 10 पे जी पी एस है, 11 पे एम बी एल है, 12 पे प्रॉस, 13 सी टी एक्स सी, 14 पे हार्ड, 15 पे बीटा, 16 पे क्रीम, 17 फीरो, 18 वी आई डी टी जिसके प्राइस बढ़ रहे थे कल, 19 पे नल्स है, 20 की बात करें ट्रॉस ट्रॉय, 21 अल्पका एंड 22 यू एफ टी। ये कुछ 20 से 22 कॉइन्स हैं वॉट टू डी लिस्ट वाली लिस्ट में। बाइनेंस ने आज भी दो कॉइन्स को अपने फ्यूचर प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया है, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए लिस्ट किया है, जिसमें पहला कॉइन है बी आर, दूसरा है प्लम। बाइनेंस फ्यूचर विल लॉन्च द यू एस टी परपेचुअल बी आर एंड प्लम, ठीक है। दोनों कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आ चुके हैं बाइनेंस के ऊपर। तो बिटकॉइन को खरीदने का काम चल रहा है और एच के एशिया होल्डिंग एट 10 BTC एज हेज अगेंस्ट फिएट डिप्रिसिएशन। एच के एशिया होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो एच के एशिया होल्डिंग्स हैज़ परचेज्ड एन एडिशनल 10 बिटकॉइन फॉर अप्रोक्सीमेटली $858,000 के, ब्रिंगिंग इट्स टोटल होल्डिंग टू 18.88 BTC। लास्ट एंड फाइनल में नैस्डैक लिस्टेड बायोफार्मास्यूटिकल फर्म ATAI लाइफ साइंसेज अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ पार्ट ऑफ इट्स ट्रेजरी। एक और यहाँ पे जो है कंपनी कह लीजिए, ठीक है, नैस्डैक लिस्टेड है ये बायो फार्मास्यूटिकल फर्म, जिसका नाम है अटाई लाइफ साइंसेज अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ पार्ट ऑफ इट्स ट्रेजरी एंड प्लान टू बाय $5 million ऑफ बिटकॉइन। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करना।
तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।